हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पास्ट टेंस का फोर्थ पॉइंट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वो करेंगे। पास्ट परफेक्ट तक हमने पढ़ लिया है, फोर्थ पॉइंट स्टार्ट करेंगे। उसकी हिंदी पहचान है जिन वाक्यों के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि शब्द आते हैं वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। हिंदी सेंटेंस होते हैं उनके एंड में रहा था, से रही थी, से रहे थे आता है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन। मेन वर्ब होगी वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। फॉर और सिंस का प्रयोग हमने पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में पढ़ा था तो उसी की तरह ही करते हैं। अब फॉर्मूला है अफर्मेटिव का फॉर्मूला फर्स्ट हम पढ़ेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। नेगेटिव का होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव का होगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का होगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। मोस्टली आप लोग को अफर्मेटिव का लर्न कर लोगे फॉर्मूले तो उससे सारे फॉर्मूले आपको और इजीली लर्न हो जाएगा। क्वेश्चन का इंट्रोगेटिव का है वही होगा, आगे WH वर्ड जुड़ जाएगा। अब हम सेंटेंस करेंगे। फर्स्ट है मैं 2 घंटे से पढ़ रही थी। काम कौन कर रहा है? मैं। सब्जेक्ट में हो गया। वर्ब क्या होगी? काम क्या कर रही है वो? पढ़ने का, पढ़ रही थी। और टाइमिंग क्या है? 2 घंटे 2 आवर्स। अब देखो जो मैंने बताया से रहा था, से रही थी आता है तो ये जो से है वो टाइमिंग के जस्ट बाद में आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, इसके साथ में नहीं आएगा। अफर्मेटिव का हम बनाएंगे तो मैं के लिए आई, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, पढ़ने को रीड बोलते, ING है तो ING रीडिंग। अब 2 घंटे हैं, अगर 2 बजे होता तो हम सिंस लगाते, 2 घंटे अनिश्चित समय इसलिए फॉर लगाएंगे फॉर 2 आवर्स। नेगेटिव में थर्ड नंबर पर नोट आ जाएगा आई हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रही थी। इंट्रोगेटिव में हेड आगे आ जाएगा, हैड आई बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स क्वेश्चन मार्क। इसका मीन्स होगा क्या मैं 2 घंटे से पढ़ रही थी। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा हैड आई नॉट बी रीडिंग फॉर 2 आवर्स। तो इसका मीन्स क्या होगा? क्या मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रही थी। फिर हम क्वेश्चन बनाएंगे व्हाट हैड आई बीन डूइंग फॉर 2 आवर्स, यानी कि मैं 2 घंटे से क्या कर रही थी। डूइंग लगाए, ध्यान रखना यहाँ डूइंग लगाए, रीडिंग हटा दिया है तो इसका लिख देना है मैं 2 घंटे से क्या कर रही थी, ये लिख के फिर इसका इंग्लिश में लिखना। फिर नेक्स्ट है साक्षी और राखी 2005 से 2005 में नदी में पत्थर फेंक रही थी। इसका अफर्मेटिव सब्जेक्ट साक्षी और राखी है। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है फेंकना, फेंकने को थ्रोइंग, क्या फेंक रहे? स्टोन। कहाँ पे? इन द रिवर सिंस 2005, यहाँ द लिखना है तो बनेगा साक्षी एंड राखी हैड बीन थ्रोइंग स्टोन इन द रिवर सिंस 2005। नेगेटिव का ये मत सोचना थर्ड नंबर पर नोट आएगा तो यहाँ पे नोट लिख देना, नहीं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग थर्ड नंबर पर हो तो सब्जेक्ट तो साक्षी एंड राखी पूरा है, फिर हेल्पिंग वर्ब फिर नोट है ना। तो साक्षी एंड राखी हैड नॉट बीन थ्रोइंग स्टोन इन द रिवर सिंस 2005। तो इसका मीन क्या होगा? साक्षी और राखी 2005 में नदी में पत्थर नहीं फेंक रही थी। इंट्रोगेटिव हैड साक्षी एंड राखी बीन थ्रोइंग स्टोन इन द रिवर सिंस 2005 क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का हैड साक्षी एंड राखी नॉट बीन थ्रोइंग स्टोन इन द रिवर सिंस 2005। तो क्या साक्षी और राखी 2005 में नदी में पत्थर फेंक रही थी?
और क्या साक्षी और राखी 2005 में नदी में पत्थर नहीं फेंक रही थी। क्वेश्चन हम क्या बनाएंगे, तो बनाएंगे हम साक्षी और राखी 2005 में नदी में क्या फेंक रही थी। तो क्या के लिए क्या आएगा, what had Sakshi and Rakhi been throwing in the river 2005 क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका एक और सेंटेंस करेंगे, चौकीदार 3 दिन से घर की देखभाल ही कर रहा था। देखभाल लिखना है ना। तो अफर्मेटिव का बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या हो गया चौकीदार, वर्ब क्या हो गया देखभाल करना, ऑब्जेक्ट हो गया घर की और टाइमिंग 3 दिन। तो लिखेंगे हम वॉचमैन हैड बीन, देखभाल करने को नर्सिंग ऑफ हाउस फॉर 3 days। 4 लिखेंगे क्योंकि 3 दिन, कौन से 3 दिन है वो फिक्स नहीं है, यहाँ पे 2005 आया था, फिक्स ईयर है इसलिए सिंस लगाया, ठीक है। फॉर 3 days। नेगेटिव होगा वॉचमैन हैड नॉट बीन नर्सिंग ऑफ हाउस फॉर 3 days। इसका मीन होगा चौकीदार 3 दिन से घर की देखभाल नहीं कर रहा था। फिर इंट्रोगेटिव का होगा हैड वॉचमैन बीन नर्सिंग ऑफ हाउस फॉर 3 days। इसका मीन्स क्या होगा, क्या चौकीदार 3 दिन से घर की देखभाल कर रहा था। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा हैड वॉचमैन नॉट बीन नर्सिंग ऑफ हाउस फॉर 3 days। क्या चौकीदार 3 दिन से घर की देखभाल ही नहीं कर रहा था, ठीक है। अब हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो चौकीदार 3 दिन से किसकी देखभाल ही कर रहा था, तो आपको किसकी के लिए होम लिखना है, होम हैड वॉचमैन बीन नर्सिंग फॉर 3 days। ये सब आपको नोट कर लेना है।